हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सब हिस्ट्री के बहुत ही सिलेक्टेड एंड चुनिंदा प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग 10,000 प्रश्नों के जीके जीएस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका हिस्ट्री का या हिस्ट्री सीरीज का भाग 12 है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। आपके आने वाले सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्जामिनेशन में हमारे वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से कवर कर जाइए। पहला सवाल है कि कलिंगकृत राज तरंगनी में कुल कितने तरंग हैं। तो याद रखिएगा, पहले ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि राज तरंगनी की रचना किसने की थी। तो उसकी रचना जो है कल्हण के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है इस राज तरंगिनी में कितनी जो है तरंग है, तो इसमें जो है कुल 8 तरंग है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो ऐहोल प्रशस्ति ये कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, ऐहोल प्रशस्ति जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है यह कर्नाटक में स्थित है और यह एक प्राचीन साइट है ऐहोल। और इसके जो इस प्रशस्ति यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है उसके रचयिता कौन थे, रवि कीर्ति थे। बहुत ही पॉपुलर इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति है यह। और ये जो थे रवि कीर्ति कौन से चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो ये जो थे ये पुलाकेशिन टू, ठीक है, पुलाकेशिन टू के दरबारी कवि थे। पुलाकेशिन टू बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पावरफुल जो है चालुक्य रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। तो बादामी को प्राचीन समय में जो है वटपी के नाम से भी जानते थे। क्या नाम से जानते थे, वटपी के नाम से भी जानते थे। और इसे बादामी को जो है राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कौन से चालुक्य शासक को। तो यह दिया जाता है पुलाकेशिन वन को। याद रखिएगा, पुलाकेशिन वन ने ही जो है बादामी यानी कि वटपी को जो है वह राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था। तो चालुक्यों और पल्लवों के बीच में बहुत लंबा समय तक जो संघर्ष चला था, तो इसको शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो इसे शुरू करा था पुलाकेशिन टू ने। पुलाकेशिन टू बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल रूलर थे। और पुलाकेशिन टू ने ही जो है वो पल्लवों के साथ जो है युद्ध शुरू करा था, यानी कि संघर्ष शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलाकेशिन टू की हत्या कर वाटापी पर कब्जा किसने किया तथा वाटापी कोंड की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वाटापी कोंड की उपाधि किसने धारण की। एक सवाल तो ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा सवाल आपका ये बन जाता है कि पुलाकेशिन टू की हत्या किसने की थी। तो याद रखिएगा, पुलाकेशिन टू जो है वो चालुक्य रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। और पुलाकेशिन टू की हत्या जो है वो नरसिंह वर्मन वन, जिसे मामल भी कहते थे, मामल, उन्होंने ही जो है इनकी हत्या पुलाकेशिन टू की करी थी। और वाटापी कोंड की उपाधि भी इन्होंने ही धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। चोल वंश बहुत ही पावरफुल जो रूलर था। और नेवी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवी चोल साम्राज्य के पास ही थी। तो चोल वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था। तो याद रखिएगा, राजेंद्र वर्मन ने ही जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसके द्वारा जो है पहाड़ी को काटकर, एलोरा का मंदिर कहाँ पे आपको पता है, एलोरा का गुफा कहाँ पे है, यह है स्थित महाराष्ट्र में। और यहाँ पे पहाड़ी को जो है काट कर एक कैलाश मंदिर, वर्ल्ड पॉपुलर मंदिर है। और हिंदुओं का जो है गुफाओं में पहाड़ों को काट के बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर भी है यह कैलाश मंदिर। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रकूटों ने हैं जो पहाड़ी को काट कर एलोरा में जो स्थित कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा ये मैंने कैसे प्रश्नों को सिलेक्ट करा है। अगर आप नए हैं तो आप इन प्रश्नों को ऐसा रटिएगा कि ज़िंदगी में कभी ना भूले। ये सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, एक भी सवाल ना छोड़ें। तो 8 नंबर क्वेश्चन का है कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह करवाया गया था किसके द्वारा, वह राजा राजा टू के करवाया गया था। किसके द्वारा, राजा राजा टू।
ऑप्शन बी क्या है, राइट है। सॉरी, राजा राजा वन, राजा राजा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो देखिए चालुक्य वंश का जो है सबसे पॉपुलर शासक कौन था, वो था पुलाकेशिन टू। मैंने बताया कि ये सबसे पावरफुल और पॉपुलर जो है शासक थे। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चोल की राजधानी क्या थी। तो चोल वंश थी, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन सब ने जो है अपनी राजधानी जो है इन्होंने तंजौर बनाई थी। कहाँ पे, तांजौर। तांजौर कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा तांजौर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पांड्या साम्राज्य की राजधानी थी। तो पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्या साम्राज्य की राजधानी जो थी वह मदुरई थी। कहाँ पे थी, मदुरई। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने का जो है नाम किनके नाम था, यह चोल साम्राज्यों के नाम था। ये बहुत ही पावरफुल वंश था चोल वंश, और इन्होंने जो है श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में नेवी के थ्रू अपनी सेना भेज के यहाँ पे विजय प्राप्त करा था। तो ऑप्शन बी राइट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विरूपक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था। सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बोलिए सभी है। और विरूपक्ष मंदिर बहुत ही पॉपुलर है, और विरूपक्ष मंदिर का निर्माण जो है वह करवाया गया था चालुक्यों के द्वारा। किसके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों में के 81वें रथ मिलने का स्थान है। तो जो पल्लवों के द्वारा बनाया गया रथ जो है, रथ मंदिर जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, तो पल्लवों के द्वारा बनवाया गया जो रथ मंदिर है वो आपको प्राप्त होगा महाबलीपुरम में। कहाँ पे, महाबलीपुरम में। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होशाल की राजधानी का नाम क्या है। तो होशाल जो वंश थे उनकी राजधानी का नाम क्या था, तो होशाल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो थी द्वार समुद्र। कहाँ थी, द्वार समुद्र में। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है किस शासक ने कला को दर्शाता है, किस शासन की कला को दर्शाता है। तो महाबलीपुरम जो है एक बहुत ही मुख्य नगर है, ये किस शासक के समय की कला को दर्शाता है, तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लव शासकों के जो है कला को दर्शाता है। और यहाँ जो रथ भी प्राप्त हुआ है वो पल्लव शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल वंश जो कि श्रीलंका में विजयी प्राप्त करा था, जिसने साउथ ईस्ट एशिया में विजयी प्राप्त करा था, तो इन्होंने जो है कौन से धर्म को जो है अपनाया था, किसको संरक्षण दिया था, तो शैव धर्म को। याद रखिएगा चोल राजाओं ने शैव धर्म को जो है संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव जो सम्राट थे उन सब की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। कहाँ थी, ऑप्शन डी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक ने अरब सागर में नौसेना को की सर्वोच्चता स्थापित की। तो किस भारतीय शासक ने अरब सागर में नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट है, राजा राजा वन ने। ठीक है, राजा राजा वन के समय जो है अरब सागर में भारतीय शासकों की जो पहली बार इतनी अच्छी वर्चस्व और सर्वोच्चता जो स्थापित हुई थी वह चोल शासक राजा राजा वन के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। तो ये आप याद रखिएगा, मतविलास प्रहसन एक नाटक है और इसकी रचना किसके द्वारा, तो इसकी रचना जो है वो महेंद्र वर्मन वन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, महेंद्र वर्मन वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था। तो द्रविड़ शैली जो है बनाने का, मंदिर जो होता है द्रविड़ शैली से उससे जो है प्रारंभ किसके समय में, किस राजवंश के समय हुआ था मंदिर में द्रविड़ शैली से बनाने का प्रारंभ। तो याद रखिएगा यह पल्लवों ने शुरू करा था। द्रविड़ शैली से मंदिरों को बनाने का शुरुआत जो है पल्लव शासकों ने करा था। ऑप्शन ए क्या है, राइट। नेक्स्ट है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो देखिए शक्तिशाली नौसेना जो है वो चोल वंश के पास थी, इसी कारण साउथ ईस्ट एशिया और साथ ही साथ श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने में यह सफल थी। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। नेक्स्ट है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ पे है। तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है जिसमें भरतनाट्यम का भी शिल्प कला दिखाया गया है, और यह स्थित है चिदम्बरम में। कहाँ पे, चिदम्बरम में। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो राष्ट्रकूटों को किसने हराया था। तो देखिए राष्ट्रकूटों को हराने वाले थे तैलप टू। ठीक है, तैलप टू के द्वारा राष्ट्रकूटों को हराया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का क्या मुख्य योगदान रहा है, तो याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन के क्षेत्र में जो है चोल वंशों ने जो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन को जो है प्रोत्साहित किया था। इन्होंने जो है जो अभी पंचायती लेवल पे जो है प्रशासन काम करती है, इसकी शुरुआत अब माना जाता है चोल शासन से भी शुरुआत था। उस समय जो है स्थानीय लेवल पे जो है स्वशासन की व्यवस्था स्थापित थी, किसके समय में? चोल राजवंश के समय। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों की क्या योगदान रही है, तो आप याद रखिएगा कि उस समय जो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। ऑप्शन डी क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए कि एलोरा में जो है बहुत सारे गुफाएं, आपको पता है बहुत से गुफाएं, कुछ कुछ गुफा जो वहाँ पे प्रसिद्ध है, तो उसमें गुफा नंबर जो 24 है, 34 गुफाओं का जो मंदिर है, 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो कब से कब बना है? तो एलोरा का जो 34 गुफा है टोटल, उसमें कुछ कुछ पॉपुलर है जिनका आपको मैं करवा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो कुल 34 में से जो जो बनाया गया है, ये कब से कब तक बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा 700 ईस्वी से लेके 800 ईस्वी तक जो है इन 34 गुफाओं का निर्माण कराया गया। आपको पता है एलोरा कहाँ पे स्थित है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो याद रखिएगा यह एलिफेंटा, ये भी कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा केव जो है, एलिफेंटा गुफा जो है वहाँ पे स्थित है। कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 मुख वाली मूर्ति है, जिसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर यह है मूर्ति और बहुत बार सवाल इससे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एलिफेंटा केव में ही त्रिमूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है हेनस्वांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो हेनस्वांग जब आए थे, कांची जो प्रवास जब किए थे उन्होंने, तो उस समय जो है पल्लव शासक कौन था? उस समय पल्लव शासक कौन थे? वो थे नरसिंह वर्मन वन। कौन थे? नरसिंह वर्मन वन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलवारों और नायनारों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ था? तो ये आलवार और नायनार क्या थे? ये लोग साधु संतों का ग्रुप था जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो है फैले हुए थे और ये भक्ति आंदोलन करते थे अलग अलग मेथड अपना के। तो पूछा जा रहा है कि अलवारों और नयनारों द्वारा जो दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ था? तो आप याद रखिएगा यह पल्लव राजवंश के समय प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर मंदिर है यह, राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर जो है? कांची का जो है कैलाशनाथ मंदिर, आपने ज़रूर सुना होगा। तो कांची का जो है कैलाशनाथ मंदिर, उसे ही हम लोग राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इतने अच्छे प्रश्न ढूंढना, सर्च करना, टाइप करना, उस पर पढ़ना, उसके बाद उसका रिकॉर्ड करना, अपलोड करना बहुत मेहनत लगती है। आप अपना अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो हम इसे कंटिन्यू करने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें और इस वीडियो को जो है सपोर्ट करें। तो देखिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।